हम कहते हैं नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल स्टेट। और इसी के लिए फिर एक और लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। और इसको नीचे को एक्साइटेड स्टेट, यानी ग्राउंड स्टेट बेटे आप अपने भी स्कूल की बिल्डिंग देखें कि जो नीचे ग्राउंड स्टेट है वो स्टेबल होती है ना, ग्राउंड स्टेट के वो चीज स्टेबल समझी जाती है जो ग्राउंड पे पड़ी हुई है। कोई छत पे पड़ी हो तो वो चीज स्टेबल नहीं समझी जाती, ठीक है, कोई भी धक्का मारेगा वो नीचे आएगा। तो जो ग्राउंड पे चीज पड़ी होती है वो स्टेबल होती है। तो ये जो कार्बन की एटम की कंडीशन है ना, ये ग्राउंड स्टेट है। हमने इसको छेड़ा नहीं, ये जहां था वहीं पड़ा। अब हम क्या करते हैं बेटे, इसके बाद हम इसको थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, थोड़ी सी हीट देते हैं या एनर्जी देते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना जब करके बेटे यहाँ चला जाएगा, ठीक है। यानी अब बेटे इसके बाद अगला स्टेप है कि हम इसको कुछ हीट देते हैं। अच्छा बेटे ये जो ट्रायंगल का निशान हम केमिस्ट्री में डालते हैं, आप सारे लेवल आपको पता चल रहा है, आपको पता चल गया कि जो छोटी ट्रायंगल डालते हैं ये हीट को रिप्रेजेंट करती है। यस सर, क्यों बेटे समझ आइए आप? यस सर। उज़ैर कहाँ से आते हैं आप? हैं? अच्छा मशरीफ बेटे, शरीफ बच्चा है, नहीं शरीफ बच्चा लायक तो मैं चेक करूँगा, लेकिन ये बेचारा शरीफ जरूर है, शरारत नहीं करता, बातें नहीं करता, प्रॉब्लम नहीं करता। अच्छा बेटे ये अब क्या करने लगे, अब हम इसको कुछ हमने हीट दी है। यस सर, हीट देने से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी जज़ब करेगा, जज़ब करके छलांग मार देगा। यस सर, ठीक है। जिस तरह आप बॉल को थोड़ी सी एनर्जी दें तो ऊपर छत पर करते हैं, यस सर, उसी तरह से बेटे इसको एनर्जी मिली तो एनर्जी लेके जंप कर गया। ये अब यहाँ आ जाएगा, ये हमने हीट दी तो अगले लेवल पे बेटे ये जो 2s था हमारे पास, इसके अंदर एक रह गया, और ये जो थे बेटे शाबाश इनके पास रह गए, लेकिन अब ये वेकेंट था तो अब इसके पास ही बेटे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, और इनके पास पहले से एक था। अच्छा ये जो हालत है ना बेटे, जो हम एनर्जी देने के बाद एटम की हालत बनती है, यस सर, इसको क्या नाम देते हैं? एक्साइटेड। हाँ वेरी गुड, दिल खुश होता है बेटे जब आप आंसर करते हैं। एक्साइटेड स्टेट। अच्छा बेटे अब आप नॉलेज ले रहे हैं तो अब आप ये नॉलेज पे आपका यकीन भी पक्का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब आप पेपर पे बैठे हैं और आपको पता हो ये एक्साइटेड स्टेट और वहां से आपको कोई कागज इधर से आए जिसपे कुछ और लिखा हो तो आप अपना छोड़ के उसको शुरू करें, ठीक है। हाँ तो आपका जो नॉलेज का है आपके इसमें यकीन भी आपको हो कि जो चीज़ आप सीख रहे हैं यही सही है। कोई और इधर उधर से बच्चे वहाँ हाल में शोर भी कर रहे होते हैं, जो नलायक होते हैं वो ज़्यादा शोर कर रहे होते हैं, वो ऐसे ही यार इसका ये, तो आपने उन पे भी काम नहीं करना, ये करना है कि वो झूठ बोल रहे हैं, इनको पता नहीं है। अगर इतना पता हो तो ये अपना काम कर रहे हो, ठीक है। तो उनके पीछे लग के अपना पेपर नहीं खराब करना। जो आपके पास नॉलेज है तो इस पे अब आपका यकीन भी होना चाहिए कि जो चीज़ हमें पता चल रही है ठीक है, ठीक है। तो अब ये स्टेट जो एनर्जी लेने के बाद एटम की बनती है ये क्या कहलाती है? तो अब बेटे देखिए कि ये जो चार आपके पास अब हाफ फील्ड ऑर्बिटल बन गया। अच्छा एक और बेटे मैं छोटा सा क्वेश्चन करने लगा हूँ, जिन बच्चों को पता है उन्हें हैंड रेज करना है कि ये इलेक्ट्रॉन आप भी कह सकते हैं कि सर ये इसमें ही क्यों गया है, इसमें क्यों नहीं गया, इसमें क्यों नहीं गया। हैंड रेज करने बेटे मैंने आपको पहले कहा है, शाबाश। तो पहले आप बेटे बता दें, बड़े होकर बताएं जो खाली होता है उसमें पहले। हाँ एक तो बेटे ये बात भी समझ आती है, लेकिन ये एग्जैक्ट टेक्निकल आंसर नहीं है। यानी केमिस्ट्री के ज़बान में हम इसे क्या कहेंगे, जो किस भाषा में आता है रूल के मुताबिक बराबर। शाबाश, बेटे भाई ने क्या जवाब दिया? हाँ यानी मूल रूल ये कहता है कि जब आपके पास सेम एनर्जी रखने वाले ऑर्बिटल्स मौजूद हों, बेटे बैठ जाओ, ये बेटे भाई का जवाब ठीक है। अब आप सबको भी आना चाहिए। चीफ गेस्ट सब नहीं आया ना, खड़े हो गए बैठे हो गए इसलिए नहीं आ रहा। शाबाश, अब तो जो करो ये
आपके पास बेटे ये सेम एनर्जी के ऑर्बिटल है, ये जो बेटे लेवल है ये देखो, ये एक लाइन में है तीनों। आपका नाम क्या बेटे? जैन। हाँ जैन, ये देखो ये देखो बेटे, ये सीधी लाइन है ना? जी सीधी लाइन। अच्छा ये लाइन, ये देखो मैंने जो ऊपर को एरो डाला हुआ है ना, ये मैंने एनर्जी को जाहिर करने के लिए डाला है। इधर ये लाइन हो जाए, इसके साथ बैठो, इसके साथ बैठो, आप देखते तो जो ये जो मैंने ऊपर एरो का साइड डाला हुआ, ये किस लिए डाला हुआ? एनर्जी के लिए कि एनर्जी नीचे से ऊपर बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। इस लेवल की एनर्जी थोड़ी है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो इसकी एनर्जी कम हो रहा है, और जो ये लेवल है इसकी एनर्जी ज्यादा। लेकिन ये तीनों ऑर्बिटल देखो बेटे एक ही ग्राउंड पे बैठे हैं, ये तीनों ऑर्बिटल लिहाजा इन तीनों की एनर्जी से बराबर है ना? हाँ। अच्छा अब इन तीनों की एनर्जी बराबर है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी लेके जंप करता है ऊपर को, अब मून कहता है, वो बेटे साइंटिस्ट का नाम है, वो कहता है कि आप इनके साथ पेयर ना कराएं, इसको खाली करने दीजिए। ठीक है, ये बेटे मून रूल कहता है। ठीक है, एक तो भाई ने कह दिया कि सर क्योंकि ये खाली है तो इस बेचारे का हक ज्यादा बनता है, एक तो ये बात भी ठीक है, लेकिन जो असल टेक्निकल जवाब है इसका केमिस्ट्री में वो क्या है? ये मून रूल कहता है। ठीक है, मून रूल कहता है कि सेम एनर्जी के जब आपके पास ऑर्बिटल्स हो तो आप पहले इलेक्ट्रॉन उनके अंदर पार्शियली फिल करें, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले उन सबको दें। जब सारे पार्शियली फिल हो जाए, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन सबको मिल जाए, फिर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो वो फिर आप इनको लेके तौर देने शुरू करें। और एक और चीज बेटे उसे मून ने ये बताई, उसने कहा कि इनकी स्पिन आपने सेम रखनी है। यानी अब देखो कि आप ये भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आपने इन सब के एरो ऊपर को क्यों किए, किसी का नीचे को क्यों नहीं किया? जी असल में बेटे ये भी मून रूल कहता है। मून रूल ये कहता है कि आपने ये जो ऑर्बिटल सेम एनर्जी वाले फिल करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनों की स्पिन सेम रखनी है। इलेक्ट्रॉनों की स्पिन का मतलब है इनकी डायरेक्शन। अगर एक आपने ऊपर को किया तो बाकी सारे भी आपने ऊपर करने। ठीक है, अच्छा अब बेटे जब ये मामला हो गया तो अब इसके बाद आगे आए कि इसकी एनर्जी इनसे जब कंपेयर करते हैं तो जो है कम एनर्जी इनमें से किसकी है? इसकी कम एनर्जी है ना, क्योंकि ये नीचे है। ऊपर जाते हैं तो एनर्जी बढ़ रही है, जबकि इन तीनों की एनर्जी इससे ज्यादा है। इससे ज्यादा आपस में बराबर है, लेकिन इससे ज्यादा। फिर एक चीज ये, इनकी एनर्जी का डिफरेंस है, इसकी एनर्जी थोड़ी है और इन तीनों की एनर्जी ज्यादा है। एक ये बात। दूसरा बेटे आप जानते हैं कि ये s ऑर्बिट है, ये कौन सा s ऑर्बिट, ये देखिए ये कौन सा s, और ये बेटे कौन से हैं? ये तीनों p हैं। अब इनकी शक्लें भी आप जानते हैं डिफरेंट होती हैं। यस सर, शक्लें बड़ी हैं। अच्छा बेटे अब जिस बच्चे को पता है एड्रेस करते हैं कि s ऑर्बिटल की बेटे क्या शक्ल होती है? शाह बेटे आप बताएं। स्फेरिकल, वो जो वॉलीबॉल s की वो शेप। इस तरह बेटे p की आप बताएं बेटे। तैयब आपका नाम है? आप तैयब हो बेटे, आपकी शक्लें बेटे दोनों की मिलती हैं। अच्छा फहद आप बताइए। शाबाश बेटे, p की क्या शेप होती है? वो बेटे वो डबल शेप। ये देखो बेटे, ये करके भी उतार रहा है। जिम में सर अभी तक नहीं पता सर, जिम में डंबल पकड़ दे। यस सर, हां ये बंडल होता है, ये यस सर डबल शेप। अच्छा अब बेटे आपको समझाना ये है कि ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, इनकी शेप भी डिफरेंट है और इनकी काम भी डिफरेंट। एनर्जी ये दो चीजें, एक शेप और दूसरी एनर्जी भी नजर आ रही है इसकी थोड़ी और इनकी ज्यादा है।
दूसरा इनकी शेप, इसकी शेप क्या है? Spherical. इनकी शेप क्या है? अच्छा, इस वजह से बेटे जब इनकी शेप भी डिफरेंट है, इनकी एनर्जी भी डिफरेंट है, तो जो इनके बॉन्ड है वो भी डिफरेंट होने चाहिए। Yes, sir. ठीक है, हमारी थ्योरी ये कह रही है। लेकिन एक्चुअली बेटे जब लेबोरेटरी में हम ये चारों बॉन्ड चेक करते हैं एक्सपेरिमेंट के जरिए, तो वहां हम देखते हैं कि ये चारों बॉन्ड एक जैसे हैं। Yes, sir. Yes, sir. लेबोरेटरी में हम मीथेन को जब चेक करते हैं ना, तो वहां हमें पता चलता है इसके चारों बॉन्ड एक जैसे एक जैसे, ना कोई एनर्जी का फर्क है, ना कोई उसमें शेप का फर्क है। शेप का फर्क है। तो अब साइंटिस्ट सोचने लग गया कि ये क्यों ऐसा हुआ। तो फिर बेटे दो साइंटिस्ट थे, मैंने उनके नाम आपको बेटे लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाए थे। क्या थे बता? एक स्लेटर यही रखते हैं, ठीक है? स्लेटर एक Pauling था बेटे, और दूसरा कौन सा था? स्लेटर स्लेटर, शाबाश। ये बेटे इजी नाम है, आपको क्योंकि आपको शुरू में बेटे जो पहली दफा सुनता है उसको मुश्किल पेश आती है, लेकिन जब आप बेटे बार बार इनको यूज करेंगे तो आपको जिस तरह मून याद हो गया है, आपको न्यूटन याद हो गया है, बाकी याद हो, इसी तरह ये भी याद हो जाएंगे। इन दोनों ने बेटे, ये दोनों अलग-अलग नाम है, दो अलग-अलग बंदे, तो इन दोनों ने चूंकि काम किया था, तो इस वजह से बेटे इन दोनों का नाम इकट्ठा हम इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने क्या हल किया, इन्होंने कहा कि ये जो चारों ऑर्बिटल है ना, ये आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। Yes, sir. जैसे आप जो है कोई चीज़ लें, तो आपको जिस तरह आपको मैं इनकी अखरोटों की मिसाल देता हूँ कि कुछ दुकानदार जो है ना, उन्होंने सारे एक जैसे रखे होते हैं, अलग-अलग, यानी कुछ जो है ना जिनकी गिरी निकलती है वो रखे होते हैं, कुछ के साइज बड़े होते हैं, छोटे से वो अलग-अलग रखे होते हैं ना। शाबाश शाबाश शाबाश, ये इसलिए भाई ने दिखा भी दिया आपको, ठीक है? और कुछ जो बेटे होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसके पकड़ के मिक्स कर देते हैं। नए बेचारे कस्टमर, उनको पता नहीं होता। जो आप जैसे हैं इनको तो पता होता है पहचान के कौन से अच्छे हैं कौन से खराब, वो तो उसको पकड़ के देख ही बता देते हैं। लेकिन जो नया बंदा उसको नहीं समझ होती, वो फिर मिक्स करके तो फिर वो जो रेट चाहते हैं उस पर उनको सेल करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। आपके ज्यादा दुकानदार मुझे इसी तरह के मिले हैं, ज्यादा साफ हाँ, अक्सरियत इसी तरह के। तो इन्होंने बेटे यही कहा, इन्होंने कहा कि आप इन ऑर्बिटल के साथ यही काम करें। इनकी को के एनर्जी भी डिफरेंट है, इनकी शेप भी डिफरेंट है, आप इनको मिक्स अप Yes, sir. मिक्स अप करके तो जो चार नए बनाए ना, अब आप जानते हैं वो जब मिक्स अप कर देते हैं ना तो वो फिर एक जैसे हो जाते हैं। Yes, sir. अब जो इन्होंने मिक्स करके बेटे बनाए ना, वो सारे जो है ना बेटे एक जैसे हो गए। यानी अब देखो ये चारों जो है ना बिल्कुल देखो एक सीधी लाइन में। Yes, sir. इससे पता चल रहा है इनकी एनर्जी भी सेम है, Yes, sir. जबकि इनकी एनर्जी में आपको फर्क लग रहा था। Yes, sir. ठीक है? और ये चारों आपको देखने में लग रहा है कि बिल्कुल सेम एनर्जी सेम आएगी। यस ठीक है? और दूसरा ये ऐसे मिक्स अच्छी तरह से किए गए हैं कि इनकी शक्लें भी सेम हो गई हैं। Yes, sir. ना इनकी शक्ल एस की रही है, ना इनकी शक्ल पी की रही है, इनकी इन बिटवीन हाइब्रिड शक्ल बन गई है। और यही बेटे हमारा जो टॉपिक था, हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, यानी हाइब्रिड कर देना किसी चीज को है। हाँ, तो अब इसके अंदर बेटे यहाँ जितना इसका बेटे कंट्रीब्यूशन है, इसका देखो टोटल के अंदर कंट्रीब्यूशन 25%। Yes, sir. टोटल 4 है ना, Yes, sir. तो अगर आप इसको बेटे कंट्रीब्यूट दें तो इसका 25% बनेगा। Yes, sir. और ये पी ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कितना बनेगा? 75। अब इसमें से बेटे जो हर एक इसमें है ना, हर एक के अंदर 25% कंट्रीब्यूशन एस ऑर्बिटल का, इसका, और 75% इनके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो पी ऑर्बिटल इनका पी ऑर्बिटल का। ये हर एक के अंदर, यानी ये नहीं कि सिर्फ एक, ये सारे अब एक जैसे हो गए। Yes, sir. तो इसको कहते हैं बेटे हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। ये जो आपका टॉपिक है, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, यानी ये अब हाइब्रिडाइज हो गए।
ये इससे बॉडी काफी फर्क पड़ता है, थोड़ा थोड़ा ना बेटे ऐसे ऐसे जरा अपने आप को 5 मिनट बाद फिर किसी के पास बेटे चाहता रहे तो भाई बता दे 5 मिनट है ना, कुछ आते शुद्ध दे दो इसको 2 मिनट में चाहता हूं इसी के लिए कुछ चाहता है बेटे एक दूसरे के साथ नेकी किया करो। मैंने आपको इसलिए क्लास का हमने स्टार्ट किया था अजान भाई क्लास का बेटे स्टार्ट, और जिस बाइक ने बेटे जर्सी नहीं पहनी उसको भी इजाजत दे दें, और कोई है जिसने जर्सी नहीं पहनी हैं चलो अभी साथ आपको जरूरत नहीं, आपकी जो कमी है वो सब भी पूरी कर देगी, इसका कोई बदलाव होता है। अच्छा बेटे तो जो अच्छा बेटे इसकी समझ आ गई आपको? यस सर। कि अब ये जो चारों ऑर्बिटल्स हैं बेटे, ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं? तैयब आप बताओ बेटे, तैयब खड़े हो जाओ बेटे, ये चारों ऑर्बिटल बेटे कौन से हैं? हैं? सही बताया करो बेटे भाई को, ये देखो ऊपर लिखा हुआ बेटे, इधर देखो हाइब्रिडाइज इनके अंदर बेटे, इनके अंदर 25% बेटे एस का असर है और 75% इनके अंदर पी का असर है, ठीक है बस ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपके पास। अब बेटे ये जो चारों बेटे इधर तो जो करो, ये जो चारों ऑर्बिटल आप बॉन्ड बनाएंगे ना वो सेम एनर्जी के बनाएंगे और सेम शेप के बनाएंगे। तो अब बेटे ये जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी कि ये क्यों इनके सेम है, तो ये इन दोनों साइंटिस्ट ने बेटे इसका हल दे दिया। इन्होंने कहा कि ये मिलके इस तरह हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं, फिर ये आगे जो बॉन्ड बनाते हैं वो सारे सेम होते हैं, शेप भी एनर्जी भी एक जैसे, ठीक है? यस सर। अच्छा अब बेटे ये तो हमारा पिछला टॉपिक ही मैंने रिवाइज किया है पिछली क्लास वाला हाइब्रिडाइजेशन का, लेकिन आज हम इसकी टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? और पहली टाइप बेटे इसकी क्या है? sp3 बेटे ये बहुत इजी है। sp3 ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें आपके पास एक s हो और 3 आपके पास p ऑर्बिटल, एक s देखो नाम से मिलेगा है sp3, एक s मिले और 3 आपके पास p ऑर्बिटल मिले, ठीक है? इसको कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, समझ आए? अच्छा इसके बाद बेटे अगला आपका है टाइप है वो है sp2 शाबाश। ये भी बेटे बिल्कुल उसी तरह से कि इसके अंदर एक s मिले और 2 p मिले, यानी s तो बेटे ये हो गया, 2 p आप ये वाले पकड़ लें और इस एक p को छोड़ दें, ठीक है? और यहाँ आपने बेटे 4 बनाए थे, तो अब एक को यहाँ से रिमूव कर दें, क्या बात है, ठीक है? यानी हमने बेटे अब इसको छोड़ दिया, बेटे इधर तो जो करें बेटे मेरी तरफ देखें, यानी अब ये हमने लिए इनको मिक्स कराया, तो बेटे ये 3 थे तो इन्होंने 3 ही बनाए, एक s है और 2 p है, तो इसको कहते हैं बेटे sp2, ठीक है? अच्छा इसके बाद बेटे इसी तरह जो आपकी थर्ड टाइप है sp, उसमें क्या होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है 2 p जो है ना वो अनहाइब्रिडाइज्ड छोड़ देते हैं, समझ आए? अच्छा अब बेटे इसकी जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल पहले की दी थी मीथेन की, इसकी बेटे जो एग्जांपल है वो आप इथेन की रख लें C2H4, इसको बेटे केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? उसको बेटे मीथेन कहते हैं, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है? ये बेटे आपने याद रखना, इसमें बेटे 2 कार्बन के एटम है और 4 इसकी बेटे शेप ये थी और इसकी बेटे ऐसे शेप होती है, ये 2 कार्बन के एटम और ये बेटे ऐसे मिले हुए हैं,
अच्छा बेटे ये आप तवज्जो करेंगे तो आपको समझ आएगी, अगर तवज्जो नहीं करेंगे बेटे तो इस पॉइंट में समझ नहीं आएगी आपको क्या है सर? कि अब बेटे ये जो इथेन का केस है ना, इसमें ये मिलते हैं तो ये 3 बनते हैं। यस सर। और इनके अंदर इसका जो है पार्टिसिपेशन है 1/3 है ना, 1/3 पार्टिसिपेशन बेटे कितनी होती है वाला 33%। आप 33 भी कह सकते हैं और ज्यादा एक्यूरेट कहना चाहें तो 33.33, ये 1/3 क्योंकि तीसरा हिस्सा बनता है ना, और इसके 2 हिस्से हैं, बाकी तकरीबन जो है 66 या 67 भी आप राउंड फिगर्स में कह सकते हैं। एग्जैक्ट लिखना चाहें तो इनका जो पार्टिसिपेशन है 66.67, ठीक है, ये कह सकते हैं, 66 भी कह सकते हैं, वो भी ठीक है ना राउंड फिगर्स में। तो ये बेटे 2/3 को रिप्रेजेंट करने का मैथमेटिकल तरीका है, ठीक है। ये 3 बेटे जो बनते हैं तो इनकी जो शेप बनती है वो बेटे पहले तो टेट्राहेड्रल बन रही थी, लेकिन अब बेटे जब एक कार्बन के 3 बेटे जब बॉन्ड बनते हैं ऐसे, तो अब ये बॉन्ड प्लेनर बन जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसकी मॉलिक्यूल की कौन सी बन जाती है, प्लेनर। प्लेनर का मतलब है कि ये तीनों बॉन्ड एक प्लेन पे पड़े हुए ऐसे, यानी अगर बेटे ये है ना, दिखाना बेटे जरा, ये दिखाएं लोकमान, यानी एक प्लेन के ऊपर ये ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक, ये देखो जरा, यानी फर्ज करो ये नीचे प्लेन है ना, ये वाली पंखे की तरह था। हाँ, बिल्कुल पंखे की तरह, जिस तरह इसके पास एक प्लेन पे पड़े हुए हैं। इस स्ट्रक्चर को बेटे प्लेनर कहते हैं। तो जबकि वो जो शेप है वो प्लेनर नहीं थी, वो प्लेन से उठी हुई थी, यस सर। है 3D थी वो। अच्छा अब बेटे उसमें एंगल थे 109.5, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर थी, लेकिन ये बेटे प्लेनर है, इसके बेटे एंगल क्या होंगे बोला, 120, क्योंकि टोटल बेटे सर्कल का एंगल क्या होता है बोला मेरे बेटे 190 360। जो सर्कल का बेटे एंगल होता है ये आपको जनरल नॉलेज के लिए बेटे पता होना चाहिए, ये सर्कल है ना, इसका बेटे ये टोटल एरिया है 360 डिग्री होता है। ये नॉलेज के लिए बेटे आपको चीज होनी चाहिए, क्या पढ़े लिखे हैं पता होना चाहिए बेटे चीजों का आपको। तो 360 को अगर आप 3 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है 120। तो चूंकि ये 3 बॉन्ड बनते हैं और हर एक का कितना एंगल हो जाता है 120। आप छोटे खड़े हो जाओ, आपको सर्दी भी लग रही है, साथ आप सीरियस भी नहीं लग रहे, क्लास में खड़े हो जाओ। जैन नाम है इसके साथ जैन नाम बेटा आपका उज़ैर बेटे सीरियस हो गए क्लास में। सर्दी बहुत है सर। 5 मिनट के लिए ब्रेक है जी? 5 मिनट के लिए ब्रेक। अभी ठहर जा बेटे, क्लास थोड़ा सा। अच्छा बेटे ये तीनों एंगल किस साइज के हैं 120। ये एंगल भी बेटे 120 का, और ये भी। अब बेटे देखिए ये जो मैंने 3 इसके बॉन्ड बनाए ना, इसके लिए और इसके लिए, ये वही बनाए। अगर आप तवज्जो करेंगे बेटे समझ आएगी, वरना ये बेटे कंसेप्ट ही नहीं समझ आएगी। यानी ये देखिए बेटे, ये बॉन्ड भी 120 का, ये बॉन्ड भी और ये बॉन्ड भी। अच्छा बेटे एक, अब इसी को अगर सामने रखें, एक आपके पास ये बन रहा है, यस सर। एक आपका ये हो गया और तीसरा आपका ये हो गया, ये एंगल भी 120 का, ये भी और ये भी। यही हाल बेटे दूसरे कार्बन का, एक उसका बेटे ये बॉन्ड बन रहा है, यस सर। एक ये और तीसरा ये इसके भी बेटे ये भी 120, ये भी 120 और ये भी 120। अच्छा बेटे ये चीज अगर आपको समझ आ गई है तो इसके बाद ये चीज पे आ जाए, ये जो बेटे एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बच गया था यस सर। sp2 के केस में, इसको हमने कहा था नहीं छेड़ा नहीं था,
यस सर। अब ये बेटे कहाँ गया, जो एक बच गया, ये क्या करता है बेटे, इसका पता नाम क्या था? SPG 2PG ये नाम है। अच्छा ये 2PG जो है बेटे, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर आ गया, यानी तो ये बेटे इस तरह से, ये P इसको आप बेशक शेड कर दें ताकि डिफरेंशिएशन कुछ हो सके। तो ये जो अनहाइब्रिडाइज आपका एक ऑर्बिट बच गया था हर कार्बन के पास, यस सर, वो इस तरह से इसके ऊपर परपेंडिकुलर आ जाता है। यस सर। अब ये जो परपेंडिकुलर ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिट है, ये जो बेटे बॉन्ड बनाता है, इस बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहते हैं। इसका तारुफ मैंने बेटे आपको डीपी थ्योरी के अंदर भी करवाया था, पाई बॉन्ड। और ये जो बेटे लीनियर जो ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन हेड जो ओवरलैपिंग है, इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ये जो है बेटे सिग्मा बॉन्ड, ये है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा को बेटे इस तरह उल्टे सिक्स से जाया जाता है, ये सिक्स नहीं होता, ये उल्ट इस तरह से होता है। ये बेटे सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, और बाकी ये जो ये पाई बॉन्ड है, ये वाला, ये ऊपर भी बेटे पाई बॉन्ड बनाता है और नीचे भी पाई बॉन्ड बनाता है, ये पाई बॉन्ड। लेकिन ये वाला जो छोटा सा एंगल है, ये सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। अच्छा ये बेटे इथेन की ये स्ट्रक्चर है जो कि आपके सामने है। अब इसके बाद बेटे जो लास्ट टाइप है इसकी, वो बेटे वो थर्ड वाली sp हाइब्रिडाइजेशन। बस बेटे इसको करना है, मुझे खुद भी अंदाजा बेटे कि आप बच्चों को बेटे आप अच्छा बेटे sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जिस तरह मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि एक s मिलेगा और एक p मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे बेटे शोर नहीं, ये जो दो आपके पास जो है बेटे पेज दीजिएगा, इस पेज का भी वही काम बेटे हो गया, पेज ये बेटे आपका ये काम नहीं खराब बेटा अच्छा बेटे इसकी एग्जांपल जो है आप पहले वो सामने रख लें, वो है बेटे C2H2, इसको कहते हैं इथाइन, इसको दूसरा नाम इसका एसिटिलीन भी है, वो भी पढ़ेंगे। तो जो है इथाइन इसी का नाम है C2H2। इसमें क्या है बेटे कि एक S और एक P ऑर्बिटल है, इस तरह से। ये दोनों जो है बेटे अनहाइब्रिडाइज्ड बन जाते हैं, ये वाले ये इस तरह से। अब बेटे इसमें जो है हमारे पास यहाँ भी 3 की बजाय क्योंकि 2 मिल रहे हैं, तो यहाँ भी फिर बेटे 2 बनते हैं, जो हाइब्रिडाइज बनते हैं वो भी 2 बनते हैं, और इनकी परसेंटेज भी बदल जाती है। हाँ अब 50-50 हो जाती है, क्योंकि ये भी आप 50 है, ये भी 50। मेरे बेटे शोर नहीं, और इसमें 2 जो है अनहाइब्रिडाइज्ड पाए जाते हैं। और इसकी बेटे जो अब स्ट्रक्चर है, पहले इसको बेटे ट्राइगोनल कहते हैं कि इसके 3 कॉर्नर्स हैं, तो ऐसी शक्ल को ट्राइगोनल कहते हैं। लेकिन जो है ये चूंकि प्लेन पे पड़ी होती है, इसलिए इसको प्लेनर कहते हैं। लेकिन जो इस केस में बेटे इथाइन के केस में ये जो sp हाइब्रिडाइजेशन बनती है, इसमें इसकी जो स्ट्रक्चर है लीनियर होती है, यानी ये इसकी स्ट्रक्चर होती है कार्बन के। और इसमें इनके एंगल्स के दरमियान क्या बेटे एंगल का साइज होता है,
जो स्ट्रेट लाइन होती है ना बेटे लीनियर, उसका एंगल 180 होता है। अच्छा इसी तरह बेटे जो दूसरा कार्बन है इसके साथ मिलेगा तो ये आ जाएगा। अच्छा अब बेटे आ जाएंगे जो अनहाइब्रिडाइज्ड दो इसमें बच गए थे, वैसे बेटे ये अनहाइब्रिडाइज्ड पहले एक बचा था तो वो बेटे इस तरह से आया था, अब दो बचेंगे और वो बेटे आप जानते हैं ये क्या था 2py और ये क्या था 2bc, ठीक है। अच्छा अब ये दोनों बेटे इन दोनों कार्बन पे परपेंडिकुलर आ जाएंगे, ये आपस में भी परपेंडिकुलर होंगे और कार्बन पे भी। अच्छा इसको बेटे आपको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, एक को थोड़ा सा आप इस तरह टेढ़ा कर दें और दूसरे को इस तरह से आप सीधा कर दें। इसी तरह इस पे एक को इस तरह से टेढ़ा बना दें और दूसरे को, ये चूंकि 2D है इसलिए बेटे पूरा इसको रिप्रेजेंट नहीं इसलिए दिया है, 3D शक्ल है। तो अब ये है कि बेटे जो यहाँ पैरेलल है, जिस तरह हमने बेटे ये वाली एक लाइन पैरेलल ये इसके पैरेलल है, ये पाई बॉन्ड बनाते हैं, इधर से बेटे जो पैरेलल है वो ये वाली है इसके साथ, ये इसके साथ बेटे बनती है। अब फिर जो दूसरी परपेंडिकुलर शक्ल है बेटे वो जो ये आपस में है, ये पार्ट बना रहे हैं बेटे और इधर से जो है वो ये बेटे बना रहे हैं। ये थोड़ी सी मुश्किल शक्ल है कि इसमें दो अनहाइब्रिडाइज्ड जो डबल शेप की ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर है और जो है वो आपस में बेटे ये डबल बॉन्ड बन। अच्छा इसमें ये है कि 3 बॉन्ड बन रहा है बेटे, एक ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और 2 पाई बॉन्ड बन रहा है। और इस केस में बेटे ये स्ट्रक्चर ऐसे होती है, यानी कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, एक ये दरमियान वाला सिग्मा है और ये जो ऊपर और नीचे वाले दोनों बॉन्ड है ये कौन से, ये पाई बॉन्ड, ठीक है। और एक एक हाइड्रोजन बेटे इसकी साइडों में ऐसे लग जाता है और यहाँ भी बेटे हाइड्रोजन यहाँ लग जाता है और इधर यहाँ लग जाता है और इस केस में भी बेटे जो हाइड्रोजन है वो इससे आ जाता है। जी बेटे ये ताप है, ये क्या है? कौन ये साथ ही आफ्ताब, ये 5 6 बार मुझे नहीं पता इस चीज का मुझे अंदाजा बस अब नहीं करना। अच्छा मेरी नज़र होती है हर बच्चे पे कि कौन सा बच्चे का क्या लेवल है और किसी को कहने की जरूरत ही नहीं, मुझे पता होता है जमीयत का। अच्छा बेटे ये पॉइंट मुझे फिर थोड़ा सा जरा ना मतलब वहम लग रहा है कि पता नहीं आपको समझ आया कि नहीं आया। यानी इसमें बेटे ये जो दो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स है ना, ये है बेटे एक ये इसी तरह एक बेटे इस पे ये सीधा और एक ये टेढ़ा, ये टेढ़ा इसके टेढ़े के साथ पाई बॉन्ड बनाता है और इसका सीधा इसके सीधे के साथ बनाता है। ये बेटे अहम चीज समझने वाली। आप बेटे कोई इसका पूरी तरह मतलब जो है कलर का भी यूज कर सकते हैं इसको फिगर को बेहतर बनाने के लिए। और ये बेटे जो है ये 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड इसके साइडों पे लगे हुए हैं